Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, we are discussing organic chemistry. And in organic chemistry, we are discussing electron displacement effects. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर हमने परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को स्टार्ट किया है और उसका एक इंपॉर्टेंट टाइप हमने डिस्कस किया, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. So dear students, we are going to start the second type of permanent electron displacement effect, that is called as hyperconjugation. So my dear students, let's discuss hyperconjugation, its applications, the questions that are asked frequently on hyperconjugation, my dear students, completely. So dear students, the question is hyperconjugation. क्या होती है hyperconjugation? It is a permanent electron displacement, my dear students. आपको बात समझ में आई होगी. ये एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है. परमानेंट पे ऑलरेडी बात हुई है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहते हो, डेफिनेशन इज ऑन द बोर्ड. द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ये एक ऐसा परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जिसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, माय डियर स्टूडेंट्स? दीज आर द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स, माय डियर स्टूडेंट्स? द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखोगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो डीलोकलाइज हो रहे हैं हाइपर कंजुगेशन के अंदर, दीज आर मोस्टली कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स. कहां डीलोकलाइज हो रहे हैं? इनटू द एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल्स. यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डीलोकलाइज करते हैं, कहां डीलोकलाइज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स? दीज आर delocalized into the adjacent vacant p orbitals. यानी उस पोजीशन की ओर हम इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, माय डियर स्टूडेंट. दैट इज वैकेंट p orbital. दैट इज अ फ्री ऑर्बिटल दैट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. यही होती है हाइपरकंजुगेशन. आपने याद रखनी है द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. ज्यादातर जो बात हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑन द कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स into the adjacent vacant p orbitals. My dear students, look at the example here. That's an ethyl cation. ये जो एग्जांपल यहां पर लिखी है मैंने, my dear students, that's ethyl cation. आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से यहां देखिए. Look at the carbon here, my dear students. This carbon has a positive charge over it. ये जो कार्बन यहां पर है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. That means it's an electron deficient species, my dear students. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है डियर स्टूडेंट्स. और इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन, इस कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ, इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां से हाइड्रोजन के साथ है. तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है हाइपर कंजुगेशन के अंदर? ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये जो यहां पर आपको ऑर्बिटल नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल. इसी वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, या ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर या ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर माय डियर स्टूडेंट्स डीलोकलाइज होता है. डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहां पर एक बात बताता चलूं, ये जो कार्बन है, अगर आप जानोगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज sp3. दैट मींस इज अ 3d मॉलिक्यूल, 3d कार्बन. और ये जो कार्बन है जिसके साथ आप सिंपली देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 and 3. That means the carbon is sp2 hybridized carbon. आगे मैं बताऊंगा इस हाइपर कंजुगेशन कहां वर्क करती है डियर स्टूडेंट्स. तो आप ये डेफिनेशन के साथ इस एग्जांपल को रिलेट करके हाइपर कंजुगेशन का जो बेसिक आइडिया है उसको पहले आप समझोगे यहां पर. सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स. आप देखिए, हाउ डज हाइपर कंजुगेशन वर्क? Hyperconjugation is an electron displacement effect, permanent electron displacement effect.
इसका काम है स्टेबिलिटी को डेवलप करना। कैसे काम करता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम यहां पर समझाएंगे एक बेहतरीन अंदाज से। आप बने रहे मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स नजर रखिए, अभी मैंने कहा, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है इट हैज ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 एंड 3, और इसी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इट्स एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है दैट मींस इट हैज अ प्लेनर शेप। ये एक 2D कार्बन है यहां पर। ये स्टूडेंट्स लिख के रखूंगा, आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझना है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे ये जो कार्बन यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपसे कहा ये एक sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन का मतलब मींस इट्स अ 3D कार्बन। हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स। सर इससे क्या होता है, हाँ भी अब आपको समझाएंगे। यहां आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट, इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आपने याद रखना है, जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, उस सिंगल बॉन्ड के थ्रू आप अगर एक कार्बन को फिक्स करोगे तो दूसरे कार्बन को आप रोटेट कर सकते हो। मींस यहां पर रोटेशन पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन रोटेट कर सकता है अपने आप को। तो आपने याद रखना है, यहां पर हम कहेंगे फ्री रोटेशन है, यहां फ्री रोटेशन है। एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी जब कभी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, हम सिंगल और डबल को कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड के थ्रू हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यू कैन नॉट फिक्स अ कार्बन एंड रोटेट अनदर कार्बन, द रोटेशन इज फिक्स्ड, द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो, आपने एक कार्बन को फिक्स किया, नेक्स्ट कार्बन अपने एटम्स को लेके घूम सकता है इसके अराउंड, यहां पर अपने हर एक एटम को घुमा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। वही कंसेप्ट मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर फ्री रोटेशन है, और आपने याद रखना है ये पॉइंट, ये जो रोटेशन यहां पर होती है डियर स्टूडेंट्स, द रोटेशन इज हैपनिंग इन मेगाहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी यहां पर जो ये फ्री रोटेशन है ये होती है माय डियर स्टूडेंट्स मेगाहर्ट्ज के अंदर। दैट मींस बहुत तेज ये कार्बन यहां पर इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इट इज द एक्चुअल लॉजिक दैट इज बिहाइंड द हाइपर कंजुगेशन। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे एक कार्बन है दैट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, 3 यहां पर बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, रोटेट करते करते इसके जो बॉन्ड्स है दे अलाइन देमसेल्व्स विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल। यानी ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, रोटेट करते करते ये बॉन्ड एक एक करके अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने आप को बिल्कुल उसी प्लेन के अंदर खड़े करते हैं जिस प्लेन के अंदर ये कार्बन के ऊपर वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहां इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, दीस इलेक्ट्रॉन्स फ्लिप, ये अपने आप को फ्लिप करते हैं इनटू द वैकेंट पी ऑर्बिटल। यही है लॉजिक इसका माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन धीरे धीरे नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कहा मेगाहर्ट्ज के अंदर है। और इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां से फ्लिप करके इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होता है। इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इससे इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कुछ देर के लिए या किसी हद तक वो कम होती है माय डियर स्टूडेंट्स। यही है हाइपर कंजुगेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था। So dear students, this is how hyperconjugation work. ये काम कैसे करती है? So my dear students, let's go for the conditions for hyperconjugation. It's again very important. अगर आपने यहाँ से इन conditions को याद रखा, आपके माइंड में एक conditions फीड हुई, तो आप आगे इसकी स्टेबिलिटी जो एक important segment इस टॉपिक का है उसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। So the condition number first for hyperconjugation is, my dear students, written on the board. There must be at least one sp2 hybridized carbon present in the compound. यानी जिस कंपाउंड के अंदर आप हाइपर कंजुगेशन को ढूंढ रहे हो, क्या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम यहां पर स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी एक
प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंडीशन कि कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसके अंदर होना चाहिए। अगर हम बैक टू दिस एग्जांपल यहां पर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो एग्जांपल आपके सामने यहां पर डिस्कस की, इसमें अगर आप देखोगे यस देयर इज वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहां पर ये जो कंपाउंड है इसमें एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट मींस जो हाइपर कंजुगेशन की एक कंडीशन है उसको ये फुलफिल करता है। सेकंड कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, there must be at least one sp3 hybridized carbon adjacent to the sp2 hybridized carbon। अब अगर एक कंपाउंड के अंदर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है लेकिन उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे इधर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट साइड कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है। जैसा आप यहां पर देख रहे हो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे आपको एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। दैट मींस ये दो कंडीशंस आपको यहां पर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। कमिंग टू द थर्ड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि तीनों कंडीशंस का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है, इनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तीनों में एक मिस होगा तो काम नहीं चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। द sp3 carbon must have at least one hydrogen attached to it। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट पोजीशन पे है sp2 कार्बन, तो उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यानी यहां पर बात हो रही है दिस इज sp2, दिस इज sp3 होके भी अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो आप हाइपर कंजुगेशन को वहां पर बोल दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर कम से कम एक हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज द कंडीशन नंबर थर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात मैं आपको बताता चलो, ये जो कार्बन है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद इसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। डियर स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तीनों हाइड्रोजन, एक को मैं यहां पर हाईलाइट करके इन्हीं को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है और अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन्स का होना भी बहुत ही जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। सो होपफुली आपने इन चीजों को समझा होगा। हाइपर कंजुगेशन की बेसिक डेफिनेशन हमने यहां पर डिस्कस की, साथ साथ में ये वर्क कैसे करता है और इसकी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस को आपने अपने माइंड में फिट करना है। तो हम बढ़ेंगे आगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन ये कहां हम अप्लाई करते हैं, जैसे देखिए एप्लीकेशंस आई मीन टू से मींस हाइपर कंजुगेशन किस लिए यूज होता है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा, उसमें आपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया, तो उसको हमने कहां कहां यूज किया था। आपने मल्टीपल क्वेश्चंस वहां पर मेरे साथ डिस्कस किए। वही सेगमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस हाइपर कंजुगेशन हम आपके साथ करेंगे डिस्कस। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने से पहले कुछ हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम याद रखेंगे यहां पर एक पॉइंट दैट्स कॉल्ड एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर आपके साथ एक लाइन यहां पर मैंने शेयर की दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। जिस किसी स्पीशीज के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स का बहुत ही जरूरी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है सर हमें बताइए। मैं यहां पर लिखूंगा एक स्टेटमेंट, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, more are the hyper conjugative structures। Dear students आप बने रहिए, टॉपिक को लीव नहीं करना है। मैंने कहा जितने ज्यादा एक कंपाउंड के अंदर एक स्पीशीज जिसको हम अंडर कंसिडरेशन हमने रखा है, अगर उसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो उसके ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो सर उससे क्या होता है,
अगेन एक स्टेटमेंट यहां पर लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज, जिस स्पीशीज की आप बात कर रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाबा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फिर से यहां पर लिखा, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मींस इफ यू आर गिवन ए क्वेश्चन, आपको कंपेयर करना है इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, कम कौन है। डियर स्टूडेंट्स, वहां पर मैं आपको बताता चलो, जिसके ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, को फीड करना है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कहीं पे एक ऐसी स्पीशीज हमें मिल रही है, ऐसे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं जहां पर सर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बराबर है, तो वहां पर क्या करेंगे? हाँ, हम आपको ऐसा भी क्वेश्चन कराएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे वहां पर हम स्टेबिलिटी किस बुनियाद पे डिस्कस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट यहां पर मैं लिखता जाऊं, आपने देखना है मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके पास स्पीशीज है, उस स्पीशीज के कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? दिस इज ए गुड फॉर्मूला एंड यू मस्ट रिमेंबर द पॉइंट। एक स्पीशीज के कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आपने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो यह है जितने उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, साथ साथ में प्लस क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 1। आपने 1 को ऐड करते रहना है हर एक के अंदर, हर एक ऑप्शन के अंदर, तो इससे आपके जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है ना, उसका एक सही ऑर्डर आपको मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस क्या करेंगे अब। सबसे पहला हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन को हम कहां यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम हाइपर कंजुगेशन को यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सर कैसे? आपको हम दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their stability. Arrange the following in decreasing order of their stability. My dear students, have a look. Option number first जो आपके पास है, CH3 positive. Option number B, CH3 CH2 positive. Option number C, CH3 whole twice CH positive. Dear students, it's very important. Option number D, CH3 whole thrice C positive. Have a look. These are the 4 options, my dear students. अच्छे से देखिए, अभी हमने क्या कहा my dear students? हमने कहा हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स उसके अंदर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना बहुत जरूरी है। सेकंड, हमने कहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पे कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है। और कंडीशन नंबर थर्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द ऑप्शंस, इनको देखिए अच्छे से, एक ब्यूटीफुल आंसर खुद से यहां पर सिलेक्ट कीजिए। क्या लग रहा है आपको यहां पर?
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लेकिन सर इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ही नहीं, दैट मींस यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की बिल्कुल भी बात नहीं होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे नो हाइपर कंजुगेशन। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी पे हम आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डियर स्टूडेंट्स एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बिल्कुल यहां पर कंडीशन पहली भी सेटिस्फाई, कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। और आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? सो हम लिखेंगे यहां पर इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां लिख के रखूंगा 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? अभी आपने देखा, अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो यहां पर दैट मींस दैट इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4। दैट इज वेरी इजी। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट्स, इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है और थर्ड भी सेटिस्फाई हो रही है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 4। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहां पर आप देखिए, ये जो कार्बन है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। लुक, दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बिल्कुल सर, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, इसके साथ 2 मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर मैं आपको यहां पर ये दिखाऊं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ये कार्बन है, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर आप देखिए, यहां से एक CH3 है और यहां से एक CH3 है माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक। और इस कार्बन के ऊपर मैंने दिखाया आपको देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, दैट मींस इट हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस पहला ये कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसके पास है। बिल्कुल सेकंड ये कि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली यहां पर देखिए आप 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट मींस हम कहेंगे यहां पर ये क्या है बाबा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बाबा। दीज आर 2 इन नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, और एक अच्छी बात है जो कंडीशन बता रही है वो यहां पर बिल्कुल फुलफिल हो रही है। इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कम से कम एक नहीं सर, यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड है। दैट मींस यहां पर हम कहेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हमें नजर आ रहे हैं। तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? That is 6 + 1 is equal to 7. It's very easy. तो 6 अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर है तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है आपके लिए, आपने इसको समझना है, कुछ भी मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप आइए माय डियर स्टूडेंट्स, इनको थोड़ा हम सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। यहाँ बिल्कुल वही बात, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बिल्कुल सर। और इसके साथ डायरेक्टली सर 2 नहीं बल्कि 3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहां पर। तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ 3 sp3 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक के पास 3 हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और 3 into 3 is equal to 9 my dear students। तो हम कहेंगे इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? That is equal to 9 + 1 is equal to 10। Dear students, this is very easy। आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए नो हाइपर कंजुगेशन, ऑप्शन नंबर बी yes hyper conjugation exists because this is the best thing, this is the first example जहां से मैंने स्टार्ट किया। तो सर कैसे हमने देखा, एक है यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स 4। ऑप्शन सी में हमने देखा डियर स्टूडेंट्स,
यहां पर दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज n+1, दैट 6 + 1 = 7। और यहां पर तीन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द sp2 hybridized carbon. Total number of alpha hydrogens that is equal to 9. Total number of hyperconjugated structures that is equal to 10. My dear students, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया. Arrange the following in decreasing order of their stability. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर? जिसके सबसे ज्यादा hyperconjugated structures होंगे. और सबसे कम सर जिसके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, that is the option number first. So हम इसका एक करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको बताएंगे. इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है इसका? करेक्ट ऑर्डर इसका है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर है डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और लास्ट में है ए. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर हाइपर कंजुगेशन की जो पहली एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बताया है. सो डियर स्टूडेंट्स, एक एडिशनल पॉइंट पहले मैं आपको यहां पर फिर से सिखाऊं. यहां पर हाइपर कंजुगेशन का जो दूसरा नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं बैकर नेथन इफेक्ट. ये साइंटिस्ट के नाम है, उन्हीं के नाम के ऊपर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड एज बैकर नेथन इफेक्ट. एक और ब्यूटीफुल नाम है इसका, दैट्स कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका क्या मतलब है पहले ये आपको हम समझाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. नो बॉन्ड रेजोनेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए फिर से मैं आपको यहां पर पॉइंट सिखाऊंगा. आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यहां पर दो हाइड्रोजन है, वही बात. एंड दिस कार्बन हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल ओवर इट, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. दिस कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे अभी कहा, मैंने कहा द कार्बन हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल ओवर इट, ये जो इसके बीच यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है. रोटेशन पॉसिबल होने से ये जो तीन कार्बन है ना, ये एक एक करके इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, they flip into the empty p orbital present on the adjacent carbon. तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर इसका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर कुछ ऐसा बनता है. ये कार्बन है, यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था पहले माय डियर स्टूडेंट्स. ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब फ्लिप करेंगे, यानी इस कार्बन के ऊपर यू विल फाइंड अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट. ये कार्बन हम अपनी जगह रखेंगे, ये हाइड्रोजन अभी हम अपनी जगह रखेंगे. My dear students, and you will find a double bonded character here. यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है वो अपनी ही पोजीशन पे है. My dear students, have a look. This is the first hyperconjugated structure. यानी मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को फ्लिप किया into the vacant p orbital, adjacent vacant p orbital. That means ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए. They are involved in forming a double bond. That means ये जो हाइड्रोजन है ना, it's without electrons. तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों हम कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, इट्स जस्ट अ फेनोमेनन दैट यू विल फाइंड इन रेजोनेंस. रेजोनेंस में भी होता है डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. लेकिन रेजोनेंस में आप देखोगे नई चीज, वहां पर सिग्मा नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए. और यहां पर आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड अब नजर नहीं आ रहा है. दैट्स द रीजन इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड. क्या सर, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या सर ये जो हाइड्रोजन है क्या ये डिटैच होता है कंप्लीटली फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल? पेरेंट कंपाउंड से डिटैच हो गया, चला गया? नो, दिस इज नॉट द पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है मेरी यहां पर एक पॉइंट, एक बात आपने याद रखना है. ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आपको पता होगा इट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज, यानी H पॉजिटिव, सॉरी आई मीन टू से H पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज. ये सबसे छोटी स्पीशीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स. चार्ज देखिए इसके पास है क्या, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई नहीं है, न्यूट्रॉन इसके पास कोई नहीं है. इट इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज. बेयर प्रोटॉन भी इसको कहते हैं. एनसीईआरटी में आप अक्सर ये देखोगे वहां लिखा होता है बेयर प्रोटॉन. ये सबसे छोटी स्पीशीज है. चार्ज इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूर नहीं चला जाता है,
इट रिमेन्स इन द विसिनिटी, ये इसके आसपास ही मंडलाता रहता है। कैसे सर? यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन कार्बन के बीच ये जो यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ इन कांटेक्ट रखता है, मींस ये इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिवली चार्जड हाइड्रोजन को अपने से दूर होने नहीं देता है। दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और याद रखोगे आप ये पॉइंट, दैट द H पॉजिटिव स्पीशीज इज नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड, इससे बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं भागता है, इट रिमेन्स इन द विसिनिटी। तो आगे हम चलेंगे, एक और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। पहले एक हाइड्रोजन की यहां पर टर्न आ गई, अब दूसरा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही बनाते हैं, आपको ये चीजें अच्छे से आती होंगी। दैट मींस ये कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है यहां पर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने क्या करना है, फिर से वही डबल बॉन्ड, इस कार्बन को आपने दिखाना, ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह आप दिखाएंगे आप। अब इस हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हो गया और ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह है। मींस पहले हमने कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट को यूज किया, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हमने डीलोकलाइज किया इनटू द वैकेंट पी ऑर्बिटल। फिर हमने हाइड्रोजन नंबर सेकंड, ये हाइड्रोजन नंबर सेकंड है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको वही काम करना है, दैट इज ये कार्बन है, इस हाइड्रोजन को अपनी जगह रखना है, इसको भी अपनी जगह रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम डीलोकलाइज करेंगे इनटू द वैकेंट पी ऑर्बिटल और यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। दैट्स माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। यहां पर ये आपने समझना है, बेसिक चीजें जब आपको समझ आएंगी। ये है H पॉजिटिव, पहले ये वाला, फिर ये वाला हाइड्रोजन यूज हो गया, फिर यहां पर आपको तीसरा मिल रहा है। आप देखिए, आपने सिंपली देखना है कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स टोटल आप देखोगे। अगर मैं इसको 1 कहूं बुरी बात नहीं है, इसको 2 कहूं बुरी बात नहीं है, ये थर्ड है एंड दिस इज द फोर्थ। दैट इज द रीजन मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स दैट इज इक्वल, यानी मैं फिर से लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ हाइपर conjugative structures, my dear students, that is equal to n plus 1। तो n से क्या मुराद है my dear students? n से मुराद है number of alpha hydrogens, number of alpha hydrogens plus 1 means आप include hyperconjugative structures में उस species को भी include करते हैं जो पहले प्रेजेंट होती है, मींस ये भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसी तरह आप देखोगे जो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराया जिसको हमने अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आप देखोगे वैसे ही आप जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई की, आप वैसे ही उसके मल्टीपल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाओगे एंड यू विल फाइंड that more is the number of alpha hydrogens, more are the hyperconjugative structures, more are the hyperconjugative structures, more is the stability, my dear students. This was the first application of hyperconjugation. इसकी एक और एप्लीकेशन है, बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर द हाइपर कंजुगेशन। कैसे हम अल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कंजुगेशन को यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। होपफुली आप पहले इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करोगे ताकि हम जब वहां पर डिस्कस चीजें स्टार्ट करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्ट थिंग्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चीजों को समझा होगा एंड इंशाल्लाह आप हमें नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन के नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए ताकि आपका जो सारा डाउट है इसको हम क्लियर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले, हम भी जाएंगे अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स।